Good morning, dear friends. Once again, welcome to all to your own channel, Prashthi, the Ray of Light. Today, we are going to discuss the important topic related to your syllabus, particularly for the chapter second, that is DC circuits, जो कि मेंशन था आपका स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। हम समझेंगे कि स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये कनेक्शंस किस प्रकार के होते हैं, और इससे संबंधित कुछ 5 से 6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अपन सॉल्व करेंगे, सो दैट यू विल बी कंफर्टेबल टू हैंडल ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर यूनिट इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, राइट। एक बार थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूँ। सेकेंड चैप्टर के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डीसी सर्किट्स पढ़ा, किरचॉफ लॉस, केसीएल एंड केवीएल, सुपरपोजिशन थ्योरम, इसके न्यूमेरिकल करे। थेवेनिन थ्योरम के हमने 2 पार्ट डिस्कस किए हैं, जिसके अंदर कंप्लीट इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, सेम विद द नॉर्टन्स थ्योरम। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड लास्ट टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट इज स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। उसके बाद एक टॉपिक और बचेगा पावर कैलकुलेशन का, उसको अपन मोस्ट प्रोबेबली कल डिस्कस करेंगे। तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर ये पर्टिकुलर कनेक्शंस कहाँ काम आते हैं, एंड देन अल्टीमेटली आवर मेन गोल इज टू हैंडल द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, राइट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दीज कनेक्शंस आर नाइदर इन सीरीज नॉर इन पैरेलल, राइट, क्योंकि नाम ही है इसका स्टार या डेल्टा, तो ये अलग तरह के कनेक्शंस हैं। एंड दीज आर मोस्टली यूज इन 3 फेज सिस्टम्स, राइट। These are also encountered in electrical filters and some matching networks, but mainly used in 3 phase systems, right? और ये जो अरेंजमेंट है स्टार और डेल्टा का, ये तीनों ही तरह के हमारे जो पैसिव एलिमेंट्स हैं, वेदर इट इज रजिस्टर्स, इंडक्टर्स और कैपेसिटर, किसी में भी हो सकता है, ठीक है ना। और इनका जो शेप है, आफ्टर कनेक्शंस में आपको बताऊंगा कि इनका जो शेप है वो स्टार की तरह दिखता है और डेल्टा की तरह दिखता है, इसलिए इनको नाम ये दिया गया है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग एज फार एज डीसी सर्किट्स इज कंसर्न, right now we will focus these kind of connection only made up with the resistors, right। अभी हम इंडक्टर और कैपेसिटर के जो स्टार फॉर्मेट या डेल्टा फॉर्मेट बनते हैं उसका डिस्कशन हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्टार पैटर्न बता देता हूँ। ये पैटर्न देखिए, पहला आप जानते होंगे वाई शेप में इस तरह से बनता है, इट इज जस्ट मिरर इमेज ऑफ वाई, ऐसा भी फॉर्मेट हो सकता है, इसको वाई या फिर स्टार फैशन कहते हैं। इसका एक कनेक्शन टी पैटर्न में भी हो सकता है, सो डोंट बी कंफ्यूज। ये तीनों ही स्टार कनेक्शन की कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो वाई हो चाहे वो टी हो, ठीक है ना। अगर हम 3 फेज सिस्टम की बात करें तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पर 3 फेज दिखाए हैं। यूजुअली हम आर वाई भी लगाते हैं, पर क्योंकि आर रेजिस्टेंस है तो डोंट कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैंने ए बी सी ले लिया है, 3 फेसेस, ठीक है ना। ए फेज के अंदर आपका रेजिस्टेंस आर ए जुड़ा हुआ है, बी फेज के अंदर रेजिस्टेंस आर बी है, और सी फेज के अंदर रेजिस्टेंस आर सी है, सॉरी। इसको अगर मैं स्टार में कनेक्ट करना चाहूँ तो आप लोगों ने देखा होगा कि इन तीनों ही पैटर्न के अंदर एक जो टर्मिनल है तीनों रेजिस्टेंसेस का वो कॉमन है, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका तीनों टर्मिनल कॉमन है, इसको हमने ग्राउंड कर दिया, तो ये आपका एक स्टार पैटर्न है। तो इस तरह का भी आपको अगर दिखता है 3 फेज में तो आप घबराइएगा मत, ठीक है ना। सिमिलरली डेल्टा के केस में ये दोनों आपस में मिरर इमेज, डेल्टा आप जानते होंगे, मैथमेटिक्स में भी हम सिंबल काम में लेते हैं। अगर तीनों रेजिस्टेंस पाई पैटर्न में कनेक्टेड हैं, पाई का सिंबल भी आप जानते हैं मैथ्स में, तो वो भी इस कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। सिमिलरली इन 3 फेज सिस्टम्स, अगेन 3 फेसेस ए बी सी, 2 फेज के बीच में रेजिस्टेंस आर ए बी, फिर आर बी सी और आर सी, एक साइक्लिक फॉर्मेट इसमें बनता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह का कनेक्शन आपको 3 फेज सर्किट में दिखेगा। आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा, अब इनकी यूज क्या है, ठीक है ना। सो इसका मेन यूज है, 3 फेज सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं, उसमें हम इनका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं एक से दूसरे फॉर्म में, आइदर स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, इन मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दैट इज एनकाउंटर मोर देन 90%, आपको डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन ही करना होगा। तो हालांकि आपको पढ़ने दोनों हैं, दोनों लर्न करने हैं, बट मेनली जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, वो डेल्टा टू स्टार वाला जो पैटर्न है वो आपको काम आएगा। एंड दिस टेक्निक वाज फर्स्टली गिवन बाय एडविन केनरली इन 1899, बहुत पुरानी टेक्निक है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें जब हम किसी भी कनेक्शंस को किसी दूसरे कनेक्शन में चेंज करते हैं या कन्वर्ट करते हैं, तो एक इक्विवेलेंसी हमको मेंटेन करनी पड़ती है, राइट। एंड सिमिलरली दीज 2 कनेक्शंस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ द रेजिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन
एनी पेयर ऑफ द टर्मिनल इज सेम इन बोथ द केसेस, राइट। ये कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम की फॉर्म में। देखिए एक चीज और आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी मैं काम में ले रहा हूँ इसको मैं थ्रू आउट इस सेशन में काम में लूंगा। देखिए जो स्टार के जो रेजिस्टेंस है मैं उसको हमेशा R1, R2 और R3 कहूँगा, ये फिक्स रखूंगा मैं। कई बुक्स में इसको RA, RB, RC भी दिखाया गया है, पर अपन एक बार के लिए इसको फिक्स कर देते हैं, क्योंकि जितने भी कन्वर्जन करेंगे आगे न्यूमेरिकल में वो इस पैटर्न में करेंगे। और स्टार के जो टर्मिनल है तीनों में, जैसे 1, 2, 3 है, इसके भी 3 टर्मिनल है, 1, 2, 3, राइट। डेल्टा के जो रेजिस्टेंस है उसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, R12, R23 और R31, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आपको एक स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है, आपको चाहिए क्या, डेल्टा, दिया हुआ क्या है, स्टार, आपको ये वाला पैटर्न फॉलो करना है। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, R12, R23 और R31, किसकी टर्म्स में, दिए हुए की टर्म्स में, ठीक है ना। मैंने साफ लिखा है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट अ स्टार कनेक्शन, दिस इज स्टार कनेक्शन, and if you want to convert it into delta equivalent, then we need to find out the values of delta resistances, that is R12, R23 and R31 in terms of star resistances, that is R1, R2 and R3। अब ये कन्वर्जन कैसे होगा, क्योंकि हमको इक्विवेलेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं सर्किट को 1, 2 से देखता हूँ तो यहाँ पे जो मुझे दिखता है वो सेम का सेम मुझे यहाँ मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेशन मैं आपको नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, तो मैं आपको एक ट्रिक डायरेक्ट याद रखा रहा हूँ, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये बता देख लीजिए। अगर आपको R12 की वैल्यू निकालनी है, जैसे 1 और 2 के बीच में रेजिस्टेंस है और ये 1 और 2 के बीच R12 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो स्टार के तीनों रेजिस्टेंस हैं इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन करना है, R12, R23 और R31। ये आप देखें तीनों ही केसेस में न्यूमरेटर सेम है। जब हम स्टार से डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो न्यूमरेटर आपका सेम रहता है और वो मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है, राइट। एंड अगर आपको R12 निकालना है तो 1 और 2 को छोड़ दीजिए, जो सामने बचा हुआ तीसरा है 3 नंबर, उसको डिनोमिनेटर में ले आइए। सिमिलरली R23 के केस में न्यूमरेटर तो सेम है, 2, 1 को छोड़ दीजिए, R1 डिनोमिनेटर में आ गया। 3, 1 के केस में न्यूमरेटर सेम है, बचा हुआ 2, R2 नीचे आ गया, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये ट्रिक काफ़ी यूजफुल रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब एक इसमें स्पेशल केस अगर हम कंसिडर करें, whenever we are going to convert a star connection into delta connection, if all the resistances in star connection are same, if R1, R2 and R3 are same, तो उस पर्टिकुलर केस में आप R12, R31, R23 and R31 3R होंगे। कैसे होंगे, देखिए अगर तीनों सेम हो जाएं तो यहाँ पर क्या बनेगा, R स्क्वायर, R स्क्वायर और R स्क्वायर, तीनों को R मान लेते हैं तो ये बन गया 3R स्क्वायर और नीचे आया R, R से R कैंसिल हो गया तो क्या बन गया 3R। तो जब भी हम स्टार से डेल्टा में जाते हैं तो इंक्रीमेंट होता है, पहले वो RR थे अब वो 3 गुना बढ़ गए। तो एक फॉर्मूला आप और याद रख सकते हैं, R डेल्टा इज इक्वल टू 3 टाइम्स R स्टार, इंक्रीमेंट होगा, राइट। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ डायरेक्ट, है ना। आपको कह देंगे भाई स्टार के रेजिस्टेंसेस मान लीजिए 100, 100, 100 हैं, तो डेल्टा के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, 300, 300, 300, 3 टाइम्स हो जाएंगे। एक बार अभी JN के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, 8, 8, 8 दिए हुए थे, तो ये 24, 24, 24 हो जाएंगे, ठीक है ना, वेरी सिंपल। अब हम रिवर्स प्रोसेस करते हैं। मान लीजिए आपको डेल्टा दिया हुआ है और आपको स्टार निकालना है, ठीक है ना। स्टार निकालने का मतलब है यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ R1, R2 एंड R3 इन टर्म्स ऑफ व्हाट, द गिवन दैट इज डेल्टा R12, R23 एंड R31। अगेन इसका एक फॉर्मूला मैं डायरेक्ट आपको लर्न कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर एक डॉटेड R बनाया है। जब भी हम डेल्टा से स्टार में जाएं तो ये थोड़ा सा ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का या लर्न करने का तरीका है। तीनों में एक डॉटेड फॉर्म में रेजिस्टेंस बना दीजिए, इस पॉइंट से निकालिए, इस पॉइंट से निकालिए और इस पॉइंट से निकालिए। मैंने एक बनाया है, बाकी आप समझ जाएंगे। तो आपको अगर R1 निकालना है यहाँ से, तो इसके आजू बाजू कौन सा रेजिस्टेंस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। R मतलब 1 से रिलेटेड जो भी है, 1, 2 एंड 3, 1, ये देखिए न्यूमरेटर में, और ये हर एक केस में सेम रहेगा। अगर आपको यहाँ 2 से निकालते हैं तो R12 और R23, ये देख लीजिए आप, है ना। सिमिलरली R3 के केस में निकालें तो 3 वाले 3, 1 और 2, 3, है ना। और जो डिनोमिनेटर है इस केस में सेम है, पहले न्यूमरेटर सेम था, इस केस में डिनोमिनेटर सेम है। वहाँ आपस में मल्टीप्लाई होकर के न्यूमरेटर सेम था, यहाँ सिंपली समेशन करना है आपको पूरे लूप का, R12 प्लस R23 प्लस R31, ये हर एक के केस में सेम है। देखिए आप, डिनोमिनेटर इन दिस केस इज सेम। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोस्टली आपको
यही कन्वर्जन आगे न्यूमेरिकल में काम में आएगा, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल मैंने देखे हैं अब तक वो सारा यही कन्वर्जन पूछते हैं, ठीक है ना। इसमें भी एक स्पेशल केस है, अगर आप तीनों रेजिस्टेंस डेल्टा के सेम ले लें तो आपके इसमें रिड्यूस हो जाता है, 1/3 हो जाता है। कैसे हुआ देखिए आप, मान लीजिए तीनों सेम कर ले तो आप R12 और तीनों सेम है, मान लीजिए R में तो ऊपर तो आ जाएगा R², नीचे क्या आ जाएगा 3R, R से R कैंसिल होगा तो R/3, ठीक है ना। इस केस में रिडक्शन होता है, यानी कि R* इज इक्वल टू R∆/3। सो आई होप ये दोनों ही कन्वर्जन थ्योरेटिकल फॉर्म में आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब इन दोनों को, है ना, जैसे मान लीजिए डेल्टा टू स्टार करना है तो कैसे रिड्यूस हुआ, मान लीजिए सपोज यहाँ पर आपको 300 300 300 दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपके 100 100 100 हो जाएंगे। मान लीजिए 24 24 24 हैं तो ये 8 8 8 हो जाएंगे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोनों ही कन्वर्जन हमने पढ़ लिए, वेदर इट इज स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार। फॉर्मूले इन्वॉल्व है, ट्रिक आपको मैंने बता दी है कि अगर हम स्टार से डेल्टा में जाएंगे तो इंक्रीमेंट होगा 3 टाइम्स हो जाएंगे व्हेन ऑल द रेजिस्टेंस आर इक्वल, उससे आपको थोड़ी और चीज़ें याद हो जाएगी। और डेल्टा के केस में रिवर्स है, 1/3 हो जाता है। और अच्छे तरीके से लर्न करने के लिए एक स्लाइड जो अब तक हमने पढ़ा है उसको अगर मैं समराइज करना चाहूँ इन ए सिंगल स्लाइड, एंड दैट स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। और इसको रिमेंबर करने के लिए हम हमेशा इस स्लाइड को याद रखेंगे। आपको क्या याद रखना है, एक तरफ बनाना है स्टार, ये देखो गलती से कॉइल बन गई है, आप रेजिस्टेंस मान के चलना, एक तरफ स्टार है दूसरी तरफ डेल्टा है, ठीक है ना, ये आपको बनाना है। अगर आप स्टार से डेल्टा जाते हैं, ऊपर से जाते हैं, ये एरो ध्यान रखना, तो आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 टाइम्स करना है। और डेल्टा से स्टार की तरफ जाते हैं नीचे से, तो आपको डिवाइड करना है। और ये और याद रख लें, R∆ इज इक्वल टू 3R∗, और R∗ इज नथिंग बट इक्वल टू R∆/3। एक याद रखते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक उसका रिवर्स होना ही है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब अपन चलते हैं अपने मेन टास्क जो है हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। 4-5 प्रॉब्लम मैंने कंसिडर की है सिंपल फॉर्म में। आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन, अंत तक आप इसको देखिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी करिएगा, सो दैट आपके जो फ्रेंड्स हैं सब लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इक्विवेलेंट डेल्टा नेटवर्क फॉर द गिवन, सॉरी इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क फॉर द गिवन डेल्टा नेटवर्क। मतलब आपको डेल्टा दे रखा है, ठीक है ना, आपको स्टार निकालना है। इस तरह के पैटर्न आपको मिलेंगे, और इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में है वो ऑप्शन, है ना। तो एक ट्रिक मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ। ये डेल्टा है, मैंने आपको कहा था डेल्टा से स्टार ही आपको कन्वर्ट करना है। एक एक पॉइंट से एक एक रेजिस्टेंस उठाते हैं अपन, यहाँ से यहाँ तक आए, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ जाएगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ जाएगा, तो ये डेल्टा आपका स्टार में हो जाएगा। इस पॉइंट का जो रेजिस्टेंस है वो इनके बाजू में जो है दोनों, उनका मल्टीप्लिकेशन है डिवाइडेड बाय तीनों का सम है। और सम देखिए बहुत सिंपल है, 50 30 और 20 यानी कि 100। हमारा जीवन बहुत आसान कर दिया इस क्वेश्चन ने। तो अगर आप 50 और 30 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 1500, 1500 डिवाइड बाय 15, सॉरी 100, तो ये आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा 15। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 आता है, तो यहाँ पर आपका आएगा 10। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 600, यहाँ आएगा 6। तो आंसर अपने को मिल चुका है। ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार, अपन 15 आ रहा था उस केस में, तो देखिए फर्स्ट केस में हमारा आंसर मैच कर रहा है, 15 10 और 6, ये बाकी सब डिस्कार्ड हो जाएंगे, अलग अलग वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका पर्टिकुलर ऑप्शन नंबर 1। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिना ऑप्शन वाले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग नोमेनक्लेचर के ऊपर ना जाएं, ABC भूल जाएं, RC RB ये सब हटा दें, अपना नोमेनक्लेचर याद रखें। आपको केवल ये वैल्यू ध्यान रखिए, देखिए 25 10 और 15, है ना। स्टार निकालना है आपको, यहाँ से ये वाला पॉइंट निकालना है, मान लीजिए, है ना। इसको वो स्टार बना के देखें तो आप देखें, तीनों का सम करके देखें तो कोई 25, ओके, आई थिंक इट इज 50, इट बिकम्स 50, है ना, 50 बन रहा है। तो मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। हर एक केस में डिवीजन में 50 आएगा, और ये 25 × 10, है ना, ये कितना हुआ, ये आपका हो गया 250, 250/50 मीन्स 5। ये वाला रेजिस्टेंस जो है ना, ये आपका 5 आएगा, जो A से निकल करके आएगा, ठीक है ना। तो देखिए आप, ये देखिए 5 आ गया, इसको R1 कह दिया, इसको R2 कह दिया, इसको R3 कह दिया स्टार के केस में। और तीनों के गणित मैंने आपको बता दिए, फॉर्मूले आप जानते ही हैं, और हालांकि मैंने सब सिंपल तरीके से आपको बता दिया है। इन एवरी केस आप देखें 50 से डिवाइड हो रहा है, और आपस में जो दोनों ब्रांचें हैं साइड की, उनका मल्टीप्लिकेशन है। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिए है। अगला क्वेश्चन कुछ अलग तरीके का, यूजुअली
जो डेल्टा है पैटर्न, ये आपको ब्रिज सर्किट्स जो होते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो उसमें हम कैसे इसको डील करेंगे, आगे चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा। ये क्या कह रहे हैं, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी ऑफ द ब्रिज सर्किट इन फिगर यूजिंग डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। ये नहीं भी कहता तो बाय डिफॉल्ट अपन डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन ही कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आपको यहाँ से ए बी से देखते हुए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का निकालना है, ठीक है ना। अब अगर हम इस सर्किट को देखें तो इस ब्रिज सर्किट के अंदर दो डेल्टा है ना, दिस अपर डेल्टा एंड दिस लोअर डेल्टा। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो ध्यान रखने की बात है, हालांकि मैंने लिख दिया लेकिन मैं समझा देता हूँ आपको, किस डेल्टा को अपन कंसिडर करें स्टार में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें तीनों का जो सम है वो डिवीजन में आता है ना। तो आप देखें 40, 50 और 10, 100, जबकि इस केस में 50, 10 और ये एक्चुअली ये अलग है 25 है, तो इसका सम 100 नहीं हो रहा है। जिसका सम आपको 100 या 50 के आसपास मिले, यूजुअली 100 मिलेगा, तो आप उस डेल्टा को पकड़िएगा सो दैट डिवीजन में आपकी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। मैंने साफ लिखा है, फॉर कन्वीनियंस अपर डेल्टा इज कन्वर्टेड इनटू स्टार। ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना। आपको एक रेजिस्टेंस यहाँ से खींचना है, एक इधर से और एक इधर से, ठीक है ना। मान लीजिए ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगी, 40 इंटू 10, 400 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 4, है ना। ये देखिए 4 आ गया, एक आ गया 5 और एक आ गया 20, राइट। तो ये जो ऊपर वाला डेल्टा था वो अब स्टार में कन्वर्ट हो गया। रिमेनिंग सर्किट को हमने छेड़ा नहीं है। हमने नीचे वाला डेल्टा क्यों नहीं लिया, क्योंकि 50 और 10 60 और 25 85 होते हैं, तो डिवीजन में दिक्कत आती है हमारे को, उससे हम उलझ जाते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन प्रॉब्लम होती है, किसी भी जो उस डेल्टा को लेना है जिसमें कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है ना। अब तो आपका काम बहुत आसान हो गया, ठीक है ना। इस सर्किट को अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से करंट चलेगी तो ये यहाँ पर आकर के डिवाइड हो रही है, ठीक है ना। फिर ये इस तरह से हो रही है, तो इसको और अब आपका ये सीरीज पैरेलल टाइप कॉम्बिनेशन बन चुका है, ठीक है ना। 4 ओम को आप यूँ ही रखें, है ना। ये आपके दोनों करंट यूँ जाएगी तो ये आपके सीरीज में हो गए, दोनों ये दोनों सीरीज में आ गए और इधर से ये दोनों सीरीज में आ गए, फिर आपस में पैरेलल में बनेंगे। तो 4 तो ये हो गया ऊपर चल ही रहा है, 5 और 25 ये आपके हो गए सीरीज में, ये आपके 20 और 30 यानी कि 30 दोनों आपके पैरेलल में आ गए, इसका आधा हो जाएगा 15। तो टोटल रेजिस्टेंस आपका ए और बी में आ गया 19 ओम। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक प्रॉब्लम अपन और कर लेते हैं इस तरह की। अगेन द सेम क्वेश्चन, ओनली टर्मिनल चेंजेस, ए बी की जगह एक्स वाई कर दिया है, ए बी सी डी यहाँ मार्क कर दिए। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल एक्स वाई ऑफ द ब्रिज सर्किट शोन इन फिगर यूजिंग डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। आई एम अगेन रिपीटिंग, इफ इट इज नॉट रिटर्न डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको बाय डिफॉल्ट डेल्टा को ही स्टार में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर अपन देखें अपर डेल्टा और लोअर डेल्टा और इनका सम करने की कोशिश करें तो 4 + 6 10 बाई 10 + 2 12, ये आ रहा है 12। नीचे में देखें 2 और 14 16 और 10 26। I think again you can take the upper delta because the sum is less as compared to the lower delta, क्योंकि अगेन 12 के टेबल से आप परिचित होंगे, इसमें ये तो 26 हो रहा है, तो अगेन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। सो यू टेक अपर डेल्टा, है ना, इसको ले लीजिए आप। चलते हैं आगे, ये देखो कैसे होगा। ऊपर का डेल्टा लिया है R1 R2 और R3। R1 की वैल्यू कैसे हो जाएगी, 4 × 6 डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 24/12 2। इस तरह से आप तीनों डेल्टा निकाल लीजिए, ठीक है ना। R2 भी निकल जाएगा 4 × 2/12 इस तरह से, और ये R3 भी निकल जाएगा 6 × 2/12। हर एक केस में डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो आपके 3 रेजिस्टेंस आ गए, 2, 2/3 एंड 1। अगेन वही सर्किट बना लीजिए सेम, 2 है ना, 2/3 एंड 1। फिर से आपके ये दोनों 2/3 और 10 जो है ना सीरीज में आ गए, और आपका 1 और 4 सीरीज में आ गया। तो इसका सीरीज मैंने यहाँ दिखाया है 32/3 इस ब्रांच का, और इस ब्रांच का यहाँ पर 15 दिखाया है, ठीक है ना। फिर आपके 2 तो मेन चल ही रहा है, इन दोनों को पैरेलल कर दीजिए, 32/3 और 15 को, ये देखो पैरेलल कनेक्शन है, और 2 प्लस में हो जाएगा। इस केस में आपका आंसर आ रहा है 8.234 ओम। आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी यू फाइंड इन द रिजल्ट्स तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, सो दैट मैं आपको रिप्लाई करूंगा। हालांकि कोशिश की है कि आंसर सही हो, बट कई बारी सॉल्व करते हैं और उसको फिर टाइप करते हैं तो देयर माइट बी सम एरर, बट आई हैव टेकन utmost केयर टू हैव द करेक्ट रिजल्ट्स।
ठीक है ना। एक लास्ट प्रॉब्लम अपन और कर लेते हैं, क्योंकि आपको मैंने जनरल डेल्टा बता दिया, फिर ब्रिज सर्किट बता दिया। एक ब्रिज अलग तरीके से भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है ना, उसको लास्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। यूजिंग डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन डिटरमाइन द रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। ये देखिए आपका ब्रिज सर्किट नहीं है, थोड़ा सा अलग पैटर्न है, बट आप ऊपर को देखें इसको तो ये आपका एक ब्रिज ही फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। एक ब्रिज का एक टर्मिनल, सॉरी डेल्टा ही फॉर्म हो रहा है। डेल्टा का एक टर्मिनल ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। आपको ए और बी के अक्रॉस निकालना है ना रेजिस्टेंस। आगे चलते हैं, देखिए ये जो डेल्टा है 8, 7, 15 एंड 3, 18, एवरी टाइम 18 वुड बी इन द डिनोमिनेटर। तो आप ये टेक्निक आप जानते हैं, है ना। R1 निकालना है तो 8 इंटू 3 अपॉन 8 प्लस 3 इंटू 7 दैट इज 18, 4/3, 18 जो भी है इसमें, एंड 7/6, राइट। तो ये आपका, और ये जो आपका इधर दिख रहा है इसको बनाएंगे आप लोग। फाइनली दोनों ब्रांचें 18/9 और ये 10 वाली जो है ना, ये आपके उसमें सीरीज में आ जाएगी, और इस तरह से दो इधर सीरीज में आ जाएंगे, फिर आपस में पैरेलल में बनते हैं, हमेशा अपन देखा ही है। तो फाइनली यू विल गेट 5.039 ओम। सो आई होप मैंने काफ़ी तरह के क्वेश्चन आपको कराए हैं, हर एक पैटर्न के, जनरल, ब्रिज और एक अलग तरह का पैटर्न जो डेल्टा में आपको यूजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते बच्चे, मैंने सारे बता दिए, ठीक है ना। सो दिस इज द कंप्लीट पैकेज ऑफ स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल्स, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि इसको आप जब भी देखें तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सो दैट everybody can be benefited. So once again, thanks a lot. जय हिंद, जय भारत।